अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने वाला हूँ हम मुसलमानों में कि जो जात बिरादरी से में हम बटे हुए हैं, इससे हमारे यहाँ शादी ब्याहों में किस कदर दिक्कत होती है। तो हम सबको मालूम है कि हम अपर कास्ट लोअर कास्ट में बटे हुए हैं, इससे इनकार कोई नहीं कर सकता। तो इससे हमें दिक्कत क्या होती है शादी ब्याह। अब शुरू करते हैं मेन बात। जो अपर कास्ट में है, मान लें कि वो 5% है, उनको अपनी ही बिरादरी में अपने लड़के और लड़की की शादी करनी है। तो देखिए, मुसलमानों की आबादी मान लें हम 20 करोड़ है। सिर्फ यहाँ पर जितनी भी बातें होंगी सिर्फ एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम करके हमें कैलकुलेट करके आगे चलेंगे। तो 20 करोड़ की आबादी है, इसमें से 5 करोड़ वो जात वाले हैं जो अपने ही जात में शादी करना चाहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि चलें 1 करोड़ हो गए 5% के हिसाब से। अब वो 5% के हिसाब से अगर 1 करोड़ हो गया तो मान लें उनके लड़के और लड़की ग्रेजुएट हैं और वो किसी लड़के या लड़की की शादी ग्रेजुएट में ही करना चाहते हैं, ग्रेजुएट लड़के या लड़की से ही करना चाहते हैं। तो फिर क्या होगा, मुसलमान कितने % ग्रेजुएट हैं? NSSO के आंकड़े के मुताबिक मुसलमान जो है वो हैं 5% ग्रेजुएट। चलें, ये अपर कास्ट है, पैसे होते हैं इनके पास, तो मान लेते हैं कि इनके 25% लोग ग्रेजुएट हैं। तो 25%, अब ये तो 1 ही करोड़ है, 25% निकाल के 25 लाख हो गए। यानी कि अब 25 लाख मान के चलें कि इनकी कमाई जो है, ये खास परिवार जो है, इसकी कमाई हम मान के चलें 10 लाख सालाना कमाते हैं और इनको 10 लाख वाले ही किसी फैमिली में शादी करनी है। तो फिर वही बात आते हैं, जो हमारी पर कैपिटा है, यानी एक आदमी की जो कमाई है भारत में मुसलमानों के लिए लिया जाए तो मान के चलें 1,32,000 के आसपास की है और ये 10 लाख। तो फिर फिल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि 25 लाख है। मान के चले अपर कास्ट है, तो मान के चलें कि 50% की आबादी 10 लाख के आसपास कमाती होगी इनकी, तो 12.5 लाख। अब सोच के देखें कि पूरे देश में मुसलमानों की आबादी है 20 करोड़, उसमें से 19 करोड़ 87 लाख 50,000 माइनस हो गए, 12.5 लाख बचे। अब जरा भारत के रकबे से 12.5 लाख को डिवाइड करें तो क्या सब एक ही शहर में होंगे या सब एक ही स्टेट में होंगे? तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जात और बिरादरी की वजह से बटने के किस कदर मुश्किल का सामना, ये इन माइंड नहीं करेंगे, मुझे मालूम है, ये हम माइंड ऑन नहीं करने वाले हैं। मैं तो ओबीसी में आता हूँ और जैसे मैंने कहा कि मैं कोई जात का नाम मेंशन नहीं करने वाला इस वीडियो में, और मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद फकत बेदारी है। कोई किसी पे तंज नहीं है, कोई पे कोई कमेंट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि किस कदर मुश्किल का काम है। अगर इस पे गौर व फिक्र किया जाए तो शायद बंदा बेहोश ही हो जाए। मैं तो इस मामले में मोहब्बत वालों की तारीफ करना चाहूँगा कि दिल और आंख से फैसले करते हैं, क्योंकि अगर दिमाग भिड़ाएंगे तो फिर उनको और ज़्यादा वेट करना होगा। तो खैर, अल्लाह करे कि हम इस बीमारी से महफूज हो जाएं, बच जाएं इस जात बिरादरी में। क्योंकि जात बिरादरी है, बस पता इस्लाम की वजह से नहीं चल रहा है। तो हम में जो इस जात बिरादरी नज़र नहीं आ रही, इस्लाम उसके लिए रीजन है, वरना हमारा हाल भी उन्हीं जैसा होता कि हम भी छूने नहीं देते और इमाम एक खास बिरादरी से बनता, उसके अलावा कोई इमाम नहीं हो पाता, कोई काजी नहीं हो पाता, और भी जितने बड़े बड़े मुफ्ती आलिम उलमा हैं ये एक बिरादरी के ही होते। हमारा भी यही हाल होता, लेकिन अल्लाह का करम है कि उसने इतनी बेहतरीन इस्लाम की व्यवस्था है कि हम बचे हुए हैं। तो उम्मीद है मेरे इस मैसेज को बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।